नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली एक बहुत बड़ी डील होते हुए दिखाई दे रही है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और पनामा के बीच में, जहां पर पनामा ने काफी समय बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को अपनी फोर्सेस डिप्लॉय करने के लिए अलाउ कर दिया है पनामा कैनाल के आसपास, जिसके जरिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यहां पर चाइनीज प्रेजेंस को पूरी तरीके से खत्म कर पाएगा। इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने दूसरी तरफ पनामा कैनाल के ऊपर पनामा की सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट कर लिया है। इसके साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले समय में जो भी इंस्टॉलेशन पनामा कैनाल पे बनेंगे उन सब के ऊपर सोल अधिकार किसी का है तो वो पनामा की ही अथॉरिटी का है। तो दोस्तों, मैं शुभेंद्र चौहान आप लोगों के साथ में डिटेल में डिस्कस करूंगा कि बेसिकली ये जो डील हुई है इस डील का मतलब क्या है, क्योंकि अभी आप यहां पर सुन रहे होगे तो आपको लग रहा होगा हाँ छोटी मोटी तो बात है, पर हर एक लाइन के पीछे एक बड़ी कहानी जुड़ी हुई है। हर एक कहानी को हम लोग डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोल बाग, मुखेने के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइन, बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन और इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोगों को हमारे टॉप एजुकेटर्स के साथ में गाइडेंस चाहिए तो भी आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब जब हम लोग अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका के केस में ऐसा है कि एक तरफ इनका अटलांटिक ओशन है और दूसरी तरफ है पैसिफिक ओशन। अब किसी भी सामान को अटलांटिक से पैसिफिक ओशन के अंदर भेजना है तो उसके लिए लैंड रूट बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए ये समुद्री रूट से उसे भेजते हैं। पर इसको करने के लिए एक इतना बड़ा रास्ता तय करना पड़ेगा जो कि काफ़ी टाइम टेकिंग है। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर पनामा कैनाल की शुरुआत की। पनामा कैनाल से क्या हुआ कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो ओवरऑल डिस्टेंस है अटलांटिक से पैसिफिक ओशन में सामान लाने का वो कम हो गया, आधे से भी कम हो गया, जिसके कारण से ये पनामा कैनाल जो कि 82 किलोमीटर चौड़ी कैनाल है, ये यूएस के 40% तक कंटेनर को हैंडल करती है। लगभग 170 कंट्रीज के 2000 पोर्ट को कनेक्ट करती है और हर साल $273 बिलियन का गुड यहां से ट्रांसपोर्ट होता है। ऐसी कंडीशन में पनामा कैनाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, यूएस के लिए, चाइना के लिए, और यूएस के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी कारण से यूएस यहाँ पर काफ़ी एंशियस हुआ पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर चाइना की प्रेजेंस अभी अभी बढ़ गई है। देखो, 1996 के अंदर चाइना की या कहूँ हांगकांग की एक कंपनी है जिसके द्वारा पनामा कैनाल के ऊपर 2 पोर्ट्स जो थे वो कंट्रोल में ले लिए गए थे। अब ये जो 2 पोर्ट आप देख पा रहे होगे, ये पनामा कैनाल के 2 तरफ हैं, 2 कोने हैं, यानी कि पनामा की एंट्री भी कंट्रोल में है और पनामा की एग्जिट भी कंट्रोल में है। कहाँ? किसके? चाइना के। और इसी कारण से डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के ऊपर आरोप भी लगाया था कि जो पनामा कैनाल है उसके ऊपर चाइना अपना कंट्रोल बढ़ाता जा रहा है। और इसी वजह से यहाँ पर जो हांगकांग की कंपनी है उससे इन 2 पोर्ट को खरीदने की डील ब्लैक रॉक नाम की यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कंपनी द्वारा साइन की गई है, लगभग $23 बिलियन के अंदर, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सिंसियरिटी और पनामा कैनाल की इंपॉर्टेंस को दर्शाता है। अब जब हांगकांग की कंपनी से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कंपनी ने स्टैक खरीदे तो इससे दिक्कत चाइना को होने लगी, जो क्लियरली दर्शाता है कि चाइना कहीं ना कहीं पनामा कैनाल को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा था। अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी पनामा गए हुए हैं। इस बीच में इन्होंने घोषणा की कि हम पनामा के ऊपर अपने बेस बनाएंगे और चाइना की बढ़ती इन्फ्लुएंस को पनामा कैनाल के ऊपर हम कम करेंगे। इसके साथ में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कोई रिलेशन पनामा के साथ बहुत अच्छे नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पहले भी पनामा कैनाल के ऊपर जो पनामा की सॉवरेनिटी है उसके ऊपर भी सवाल उठाया है और कहा है कि आने वाले समय में हम पनामा कैनाल के ऊपर कंट्रोल कर लेंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप के खुद के ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं,
जिसके बाद पनामा के अंदर कई सारे प्रोटेस्ट वगैरह भी उभरे थे। यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रिलेशन पनामा के साथ कोई बहुत अच्छे नहीं है। इवन आप पुराने समय पे भी देखो तो इतिहास बहुत ही बेकार है, जहां पर 1904 में पनामा की आज़ादी को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने क्योंकि सपोर्ट किया था, इसलिए पनामा कैनाल बनाने की मंजूरी पनामा की अथॉरिटी द्वारा यूएस को दे दी गई थी। 1904 में कंस्ट्रक्शन शुरू होता है, 1914 में पनामा कैनाल बनके तैयार होती है। अब ये जो पनामा कैनाल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा बनाई जाती है, ये यूएस के कंट्रोल में रहनी थी 1977 तक, पर जबरदस्ती यूएस ने इस कंट्रोल को 1999 तक घसीट के रखा। और सबसे खतरनाक समय देखने को मिला जब 1989 के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ऑपरेशन जस्ट कॉज चलाया था। ऑपरेशन जस्ट कॉज के जरिए यूएस बकायदा पनामा के अंदर एंटर कर गया था, इन्वेड कर गया था और वहां पर सरकार को टॉपल भी कर दिया था। लगभग 500 लोग इस ऑपरेशन के अंदर मारे गए थे। ऐसी कंडीशन में पनामा का जो ट्रस्ट इशू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से है वो काफ़ी लाजमी है और इसी कारण से यूएस के लोगों को ज़्यादा पनामा के अंदर लोग पसंद करते नहीं हैं। यूएस की इन्फ्लुएंस को बढ़ता देख पनामा के अंदर आए दिन प्रोटेस्ट होते हुए आपको दिखाई देंगे। ऐसी कंडीशन में पनामा की अथॉरिटी कंफ्यूज्ड है। एक तरफ तो चाइना है, दूसरी तरफ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अथॉरिटी, और यूएस के साथ में पनामा को अपने रिलेशन बनाए रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि उस रीजन के अंदर एक ही पावर है, वो है यूएस। तीसरी तरफ है पनामा के खुद के लोग। अब यूएस का कहना क्या है कि हमको पनामा कैनाल के ऊपर कंट्रोल चाहिए, हमको वहां पर मिलिट्री बेस चाहिए। लोगों का कहना क्या है कि यूएस को मिलिट्री बेस दे मत देना। तो इन्होंने क्या किया, एक मध्यस्थ रास्ता निकाला। इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को कहा कि आप अपनी फोर्सेस को यहां पर ला सकते हो, पर हम आपको कोई भी परमानेंट बेस नहीं देंगे। मतलब यूएस जितनी चाहे उतनी ट्रूप पनामा के अंदर ला सकता है। और जब यूएस के पास में पनामा कैनाल थी तो उस समय पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कई सारे बेसेस उस रीजन के अंदर बनाए हुए थे, तो यूएस उन बेसेस को प्रयोग कर लेगा। पर यहां पर ऑफिशियली ये नहीं कहा गया कि हम यूएस को बेच देंगे, बस ये कहा गया कि यूएस अपनी ट्रूप जो है वो यहां पर ला सकता है। साथ में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी पनामा की सॉवरेनिटी को पनामा कैनाल के ऊपर एक्सेप्ट कर लिया, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के जो पुराने स्टेटमेंट है उनका पूरा रिवर्स है, जिनके कारण प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिल रहे थे। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। इवन पनामा क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, इस कारण से अपने रिलेशन को चाइना से थोड़ा सा कमजोर करता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे थोड़े समय पहले पनामा ने अपना चाइनीज़ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से हाथ पीछे कर लिया था। इवन हांगकांग की वो कंपनी जिसके द्वारा पनामा के ऊपर 2 पोर्ट को कंट्रोल किया जाता है, उनके ऊपर ऑडिट चलाया गया और कहा गया कि इन्होंने कई सारे कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया है। ऐसी कंडीशन में वायलेंस वगैरह के सवाल भी यहाँ पर उठे। तो पनामा जो है वो ओवरऑल रूप से अब चाइना से अपने हाथ को झटक रहा है, दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से अपने हाथ को मिला रहा है, बट कॉशियसली। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SR10 कमेंट करना है। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अगर आप लोगों को हमारी क्लासेस के अंदर जुड़ना है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।